देखिए इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डेरिवेशन बताएंगे और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर निकालनी है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालनी है डाइपोल के। बहुत थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आप देखेंगे अगर इसको वेक्टर फिजिक्स से किया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग सिंपलेस्ट जो तरीका है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। देखिए ये आपको एक डाइपोल दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें एक माइनस क्यू चार्ज एक साइड पे है और एक साइड पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। दोनों जो चार्जेस होते हैं, मतलब डाइपोल में अगर आप देखेंगे टू एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को हम लोग ने क्या मान लिया, 2a डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, अब देखिए इस डाइपोल का अगर आप सेंटर देखेंगे तो सेंटर पॉइंट को क्या ले लिया है, o ले लिया है। इस o से क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक है, और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसी परपेंडिकुलर के ही पॉइंट पे आपको मिल जाएगी लाइन ऑफ एक्शन पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी। तो देखिए यहाँ पर दो चार्जेस हैं, दोनों की वजह से ही होगी। प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर मार रहा होगा तो उसकी वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज हमेशा अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है, तो ये अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा होगा तो ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब E1 उधर है, E2 इधर है, तो नेट किधर होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट की तरफ हो जाएगी, मतलब उस तरफ हो जाएगी। अब निकालेंगे कैसे रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका बहुत आसान है। देखिएगा तो ER अगर आप देखेंगे, ER का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दोनों का ही एक तरीके से कह सकते हैं कि E1 का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और E2 का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। E1 का कौन सा कंपोनेंट ER की तरफ जा रहा है, तो cos थीटा वाला कंपोनेंट ER की तरफ जा रहा है, तो कह सकते हैं E1 cos थीटा, प्लस E2 का कौन सा कंपोनेंट उधर जा रहा होगा, तो E2 का भी cos थीटा वाला कंपोनेंट उधर जा रहा होगा, तो क्या लिख दीजिए, प्लस E2 cos थीटा लिख दीजिए। अब देखिए एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, cos थीटा कॉमन है। तो इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, E1 प्लस E2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा हो जाएगा। अब आपको सिंपल रख देना है, जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं वो रख देनी है। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लस क्यू, E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय माइनस क्यू। अब यहाँ पर हमने आपको पिछले में भी बताया था, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ पर प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, केवल वो डायरेक्शन को शो करता है। तो हमने डायरेक्शन डायग्राम में शो कर दिए, तो क्या मतलब है प्लस माइनस, अपना कैलकुलेशन को टफ करने का नहीं मतलब है कोई। तो हम क्या करेंगे, E1 का फॉर्मूला रखेंगे, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, माइनस क्यू है तो भी प्लस क्यू ही रखेंगे, माइनस क्यू वहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया प्लस और माइनस क्या डिनोट करते हैं, केवल डायरेक्शन। अपॉन, अब देखिए डिस्टेंस क्या है, प्लस क्यू से इस पॉइंट तक जहाँ पे निकालना है वो है √r² प्लस a²। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r² प्लस a² लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए E1 और E2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। क्यों, चार्ज ये भी Q है, चार्ज ये भी Q है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसने उधर की ओर मारी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने इधर की ओर ली। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, E1 प्लस E2 को क्या लिख सकते हैं, 2E भी लिख सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब आपको समझना होगा cos थीटा क्या है इसमें। देखिए ये थीटा हो गया, तो cos थीटा अगर आप देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, a है, हाइपोटेन्यूज ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, √r² प्लस a² है। तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, a/√r² प्लस a² या a² प्लस r², जैसे आपको समझ में आए वैसे आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये Q2a, ठीक है, Q2a, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P जो होता है, ठीक है, डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, Q2 इंटू Q इंटू ए, या Q इंटू 2a भी इसको कह सकते हैं। मतलब जो चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो क्या होता है, P होता है। P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ। ठीक, तो इस पे ऊपर की ओर क्या आपके पास आ गया, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर आपका बन गया P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एज इट इज उतार दिया। अब देखिए r² प्लस a² की पावर 1, r² प्लस a² की पावर 1/2, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। तो क्या लिख सकते हैं, r²
प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ पर जो r है, ये जो r है और a है, इसमें रिलेशन क्या है। तो r जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, a जो वैल्यू है बहुत छोटी, क्योंकि जो दो चार्जेस हैं डाइपोल में, दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत छोटी सी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, r जो है दिस इज ग्रेटर देन a। अब r ग्रेटर देन a है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को, इट इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी सी है तो हमने इसको हटा दिया, इसकी क्या लिख दिया, r स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हटा दें यहाँ से, आप समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे थे हम। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ER। ठीक है, तो ER विल बी इक्वल टू व्हाट, ER विल बी इक्वल टू, देखिए P तो एज इट इज़ उतर गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P एज इट इज़ उतार दिया हम लोग ने। ठीक, इनटू 1 अपॉन, इसको हटा सकते हैं, a हमने क्या किया, r स्क्वायर जो था उसको रखा और a को हटा दिया, क्योंकि a की वैल्यू बहुत छोटी है। तो इसको अगर हटा देंगे तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, r क्यूब बचेगा। ठीक है, r क्यूब बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसका आंसर क्या बना। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r क्यूब। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एक्सियल पे आपने क्या देखा था, एक्सियल में 2P/r क्यूब देखा था, इक्वेटोरियल पे आप क्या देख रहे हैं, P/r क्यूब देख रहे हैं। इसका मतलब एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, P है क्या, तो P है 2Q मल्टीप्लाइड बाय A या A इंटू 2Q, आप जैसे लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। Q इंटू 2A भी इसको लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर ये रहता है कि P को Q इंटू 2A लिखा जाए। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा आता है, तो आप इसको ठीक से समझ लीजिएगा। बाकी के जो डेरिवेशन वो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं।